मैं आपके पास आऊंगा वेद जैन साहब। वेद जैन साहब, एक दलील यह भी दी जा रही है कि अब क्योंकि पैसा अगर आएगा बैंकिंग सिस्टम में तो ये इसकी रिपोर्टिंग हो सकेगी और टैक्स नेट या टैक्स का दायरा बढ़ेगा और टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। आप इस तर्क को सही मानते हैं सर? देखिए क्या हुआ है, अभी हमारे यहाँ 16 लाख करोड़ की करेंसी बाजार में सर्कुलेशन में है और इसमें कितनी करेंसी कहाँ पर है ये आइडिया किसी को नहीं लगा। अब क्या होगा कि सरकार ने ये कहा कि ये जितनी भी करेंसी है ये आज से बंद है और अब आपको किसी को एक्सचेंज करानी है तो आप बैंक में जमा कराइए और बैंक से आप पैसे विड्रॉ करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से ये सारी करेंसी बैंक में आ जाएगी। तो इससे एक तो बैंकों की ग्रोथ बढ़ेगी, एक आम आदमी का बैंकिंग में विश्वास बढ़ेगा और बैंकिंग में ट्रांजेक्शन बढ़ जाएंगी। जब बैंक बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी के लिए अवेलेबल हो जाएगा और साथ ही साथ क्योंकि बैंक में ट्रांजैक्शन है तो आपको रिपोर्ट भी करनी पड़ेगी, सरकार को भी इसका डाटा अवेलेबल रहेगा। तो स्वाभाविक रूप से ये जितनी ट्रांजैक्शन है, चाहे वो इनकम टैक्स होगा, चाहे उसमें वैट होगा, एक्साइज होगा, कस्टम होगा, वो सारी ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग के नेटवर्क में आ जाएंगी। तो स्वाभाविक रूप से टैक्स की कलेक्शन इंप्रूव करेगी क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो एक ब्लैक मनी को बाहर निकालने का है। और जैसा सरकार का उद्देश्य था कि आज की डेट में ब्लैक मनी इनकम टैक्स से नहीं बल्कि ड्रग्स की भी है, टेररिज्म की भी है और जो जाली नोटों का है उसका भी है, इशू है। तो वो चारों इशू को एड्रेस करने की कोशिश करी गई है। चलिए, तो मतलब आप इसको मानते हैं कि सरकार का एक पैसा बैंक से ही निकलेगा। हाँ, आप मानते हैं कि सरकार का इम्पैक्टफुल स्टेप है और ये इम्पैक्ट आने वाले वक्त में दिखेगा हमें। राजेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। राजेश जी, अगर बात करें इकोनॉमी की, बात करें सरकार की, जो सरकार के पैसा खर्च करने की जो पावर है उसकी, तो क्या उसको भी आप यहां पर बढ़ता हुआ देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जितनी भी ब्लैक मनी थी वो या तो लोगों के घर में बनी हुई थी, वो बैंकिंग सिस्टम में नहीं था। अगर वो सारे पैसे बैंकिंग सिस्टम में आ जाए, लोग उसको व्हाइट करा लें या किसी भी तरीके से अगर बैंक में पैसे ज्यादा आएंगे, बैंक की लिक्विडिटी अगर बढ़ती है तो वो पैसा सर्कुलेशन में आएगा और जब सर्कुलेशन में वो पैसा आएगा तो ऑब्वियसली देश की इकोनॉमी को फायदा होगा, आम आदमी को फायदा होगा, सबको फायदा होगा। ग्रोथ बढ़ती है देश की तो उस पैसे को अगर हम यूज करते हैं, आइडियल पैसा किसी के बैंक अकाउंट में अगर नहीं आता है, घर में रखा हुआ है, तो कोई यूज नहीं हो रहा है। नहीं तो क्या लगता है आपको, शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी का कोई क्रंच होगा या लिक्विडिटी का कोई क्रंच नहीं होने वाला, ये लगता है आपको? शॉर्ट टर्म में 2, 4, 6 दिनों के लिए थोड़ी दिक्कत होगी लोगों को, जो देखने में भी आ रही है कि लोग बैंकों के आगे लाइन लगा के खड़े हैं, एटीएम में लाइन लगा के खड़े होने, थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखिए तो लॉन्ग टर्म में इसका फायदा लोगों को नजर आएगा। बिल्कुल लॉन्ग टर्म में इसका फायदा नजर आएगा। मृगेंद्र, इसी मुद्दे पर जो मैंने राजेश जी से पूछा कि इकोनॉमी का एक फायदे को देखें तो कौन कौन सी चीजें आपको लगती हैं जो इकोनॉमी को फायदा पहुंचाएगी? क्योंकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमारे देश की जीडीपी आने वाले 2-3 सालों में डबल डिजिट में पहुंच जाएगी इस कदम से। बिल्कुल ठीक है गौरव जी, मैं राजेश जी की बात के साथ एक बात और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि टैक्स की चोरी का जो सबसे बड़ा माध्यम बनता है वो हमेशा बड़े नोट बनते हैं। उन बड़े नोटों के माध्यम से ही आप सबसे ज्यादा टैक्स की चोरी करते हैं। एक बार अगर आपने उनको मार्केट से निकाला और दूसरा, आपको अभी कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपको बैंक में वो पैसा जमा करने के बाद ही कोई नई करेंसी मिलने वाली है, तो इट मीन सारा ब्लैक मनी आपको एक बार तो आपकी मेन इकोनॉमी में आएगा ही, आपका जो टैक्स रेवेन्यू है वो तो बढ़ेगा ही। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जब गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है तो उसको या तो अपने टैक्स रेट कम करने पड़ते हैं या अपने एक्सपेंडिचर जो है, लोगों के डेवलपमेंट के लिए जो काम करना है, लोगों के भले के लिए जो काम करना है, उस पर पैसा खर्च करना होता है। बिल्कुल। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो गवर्नमेंट की बढ़ने ही वाली है। बिल्कुल। वेद जैन साहब, मैं आपसे एक मुद्दा, एक सवाल ही जानना चाहता हूं। जैसे कि आज जी मीडिया से बात की वित्त मंत्री अरुण जेटली ने और उन्होंने कहा कि कैबिनेट तक को पता नहीं था कि सरकार ऐसा कुछ कदम उठाने जा रही है। तो इतना टॉप सीक्रेट रखना ही क्या इस पूरे कदम की या इस जो मोदी सरकार का जो फैसला है इसकी सफलता का कारण बनेगा, आपको लगता है? और ये बहुत स्मार्ट मूव है कि जरा सा भी टाइम नहीं दिया गया लोगों को। देखिए, ये तो बहुत जरूरी था कि ऐसी स्कीम में अगर जरा सी भी सीक्रेसी लीक आउट हो जाएगी तो स्कीम फेल हो जाएगी, क्योंकि जितना सिस्टम में बाहर पैसा था ब्लैक मनी का, और किसी को भी अगर एक घंटे पहले भी ये भनक मिल जाए कि ये ऐसे होने जा रहा है तो वो सारा सिस्टम में पैसा कन्वर्ट हो जाएगा। अभी भी आप देख रहे हैं कि जब रात 8 बजे घोषणा होने के बाद रात 8 बजे से 12 बजे तक भी लोगों ने काफ़ी कोशिश की उसको फ़ायदा उठाने के लिए। तो ये तो एक इस फैसले के लिए अहम यही चाह कि इसका टॉप सीक्रेट रखा जाए, और ये मानना पड़ेगा कि सरकार ने इसे बिल्कुल टॉप सीक्रेट रखा। जैसी मेरे पास सूचना है, जैसे मैंने मीडिया में पढ़ा है, तो मोदी जी ने जब कैबिनेट मीटिंग करी इसकी फॉर्मल अप्रूवल कराने की, तो वो वहाँ सभी मंत्री को बुलाया, वहाँ अप्रूवल ली और उसके बाद वो टेलीविजन पे आए अनाउंसमेंट करने के लिए, लेकिन कोई भी मंत्री को जाने नहीं दिया मीटिंग से बाहर जब तक प्रधानमंत्री जी ने घोषणा नहीं कर दी। मतलब इतना भी समय नहीं दिया कैबिनेट की मीटिंग करने के बाद
कि वो मंत्री बाहर जाएं और उसके बाद प्रधानमंत्री घोषणा करें। मंत्री बाद में बाहर गए, पहले प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी। बिल्कुल। तो इसका मतलब समय जो था वो बहुत ही अहम था और सीक्रेसी बहुत अहम थी इस मुद्दे के लिए, और वो इसमें सरकार कामयाब रही है पूरी। नहीं, लेकिन क्योंकि आप देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट है वेद जैन साहब, इसलिए एक सवाल मेरा ये आपसे है कि टैक्स कलेक्शन अगर बढ़ता है, सरकार के दो चीजें होंगी, या तो फिस्कल डेफिसिट सरकार का कम होगा, या हो सकता है आने वाले दिनों में सरकार टैक्स का जो स्लैब है या टैक्स रेट है उसमें कोई कटौती कर सके। क्या आपको भी दिखता है, क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? देखिए, दो बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप इसको इकोनॉमिक्स के एंगल से समझने की कोशिश करें। जब सरकार करेंसी इशू करती है तो सरकार का एक ओवरड्राफ्ट कहलाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और जिसको बोरोइंग काउंट की जाती है। तो आज की डेट में जो ये करेंसी है 16 लाख करोड़ रुपए की जो बाजार में घूम रही है, तो ये करेंसी आज की डेट में फिस्कल डेफिसिट का पार्ट है। अब अगर ये 16 लाख करोड़ से घट के अगर 12 लाख 13 लाख या 14 लाख ही करेंसी इश्यू होती है, जो सरकार ने कहा रिप्लेस करी जाएगी, हाँ, लेकिन एक कैपिंग होगी, 3 लाख करोड़ रुपए की करेंसी रिप्लेस नहीं होती है, तो वो अगर हो जाती है तो एक बहुत बड़ी सफलता होगी सरकार के लिए, और उसमें वो फिस्कल डेफिसिट को कम करने में मदद करेगी। दूसरी बात यह है कि 12 लाख करोड़ करेंसी जो आएगी और जो हाथ में पहुंचेगी, वो सारी करेंसी बैंकों में आ गई। एक बार बैंकों में आने का मतलब, जैसे मैं पहले कह रहा था, ट्रांजैक्शन हो जाएगी तो टैक्स की कलेक्शन बढ़ेगी। टैक्स की जब कलेक्शन बढ़ती है तो सरकार के वेलफेयर मेजर बढ़ेंगे, खर्चा बढ़ेगा, और सरकार ये भी सोच सकती है कि क्योंकि खर्चे को देखते हुए इनकम ज्यादा है तो कुछ टैक्स रेट में भी छूट दे सकती है, इनकम टैक्स के स्लैब में भी छूट दे सकती है। और उसके बारे में सरकार जो एक्साइज के बारे में, अब तो खैर जीएसटी में मर्ज हो गया, वहां सरकार उसके बारे में भी सोच सकती है कि टैक्स कलेक्शन इंप्रूव करके, क्योंकि ये माना जाता है टैक्स प्रणाली में कि जितने टैक्स रेट कम होंगे उतनी कलेक्शन इंप्रूव करेगी। तो जब टैक्स रेट कम करने की बात होती है तो कलेक्शन कम होती है, तो टैक्स रेट कम नहीं होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा साधन होगा जिसमें टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगी। जब टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगी तो सरकार का प्रोत्साहन मिलेगा कि टैक्स रेट कम कर दिए जाए, तो उससे एक अपने आप को ग्रोथ इकोनॉमी। और एक चीज और राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कैशलेस इकोनॉमी सरकार का बहुत बड़ा मकसद है, और सरकार चाहती है कि कैशलेस इकोनॉमी को जल्दी से जल्दी बनाया जाए इस देश को, और इसलिए वो लगातार फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, और डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स की बात कर रहे हैं, प्लास्टिक मनी की बात कर रहे हैं। तो क्या अब सरकार के इस कदम को बढ़ावा मिलता देखते हैं आप? बिल्कुल मिलता है। देखिए, अगर आप देखिए तो मोदी जी का प्लान आप देखिए तो शुरू से जो जनधन योजना लाई गई थी, जो बैंक अकाउंट खुलवाए गए थे लोगों को, उसके पीछे भी शायद ये एक राज था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ा जाए। और आज के दिन अगर देखिए आप बैंकों का अकाउंट, तो देश के 96% से ज्यादा लोग बैंक अकाउंट से जुड़ गए हैं। जो 4% बचे हुए हैं वो भी शायद ये जब अनाउंस हो गया है तो इससे जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे। और एक बार जब देश के सारे लोग बैंकिंग से जुड़ जाएंगे तो जितनी भी आइडियल बनी जो किसी के घर में पड़ी हुई हो, पॉकेट में पड़ी हो, वो अगर बैंकिंग सिस्टम में आ जाएंगे तो डेफिनेटली और उन लोगों की भी सोच बदलेगी जो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स है और सोचते हैं कि आज भी एटीएम से पैसा खर्च करने से ज्यादा वो कैश खर्च करना ज्यादा अच्छा समझते हैं। तो शायद उनकी सोच पर भी असर पड़ेगा, लगता है आपको? बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि आप देखिए अभी एक नॉर्मल आदमी कितना पैसा खर्च करता है दिन भर में कैश के रूप में। अगर आप देखिए तो आप सब्जी, दूध, अंडे यही खरीदते हैं, हाँ। जो 100 से 200 रुपए पर डे आप खर्च करते हैं, यानी महीने के 4 से 6 हजार रुपए। अगर उतना आप कैश में खर्च करते हैं, बाकी सारा पैसा आप इजीली आज के दिन भी आप प्लास्टिक कार्ड से खर्च कर सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू खर्च कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ जी मैं राजेश जी की बात के साथ एक बात जोड़ना चाहूंगा कि दूसरी तरफ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि बड़ी जो करेंसी है 500, 1000 या इससे बड़ी जो करेंसी होती है उसका यूज ज्यादातर कहां होता है? केवल इलीगल और अनट्रेसेबल एक्टिविटीज को जानने के लिए। मैं इसी बात पे आऊंगा।